मॉनसून बारिशों की फिर कराची पर यलगार, शहर पर बादलों का कब्जा बरकरार। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, FB एरिया, सदर आया चंद्रीगढ़ रोड, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद, नाजिमाबाद साइट एरिया, PECHS और न्यू कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। सड़कों और नशेबी इलाकों में पहले से जमा पानी भी ना निकाला जा सका। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम के बाद मॉनसून का सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू होगा। शहर में मजीद 30 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अगले 2 रोज तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने और दीगर हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। 600 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है करंट लगने के वाकयात पानी की मोटर, घरों की अंदरूनी नाकिस वायरिंग, गैर कानूनी कुंडों और बरक़ी आलात के गैर महफूज इस्तेमाल से पेश आते हैं। किसी हादसे का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी है। पाक फौज कराची में सिविल इंतजामिया की मदद को पहुंच गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज की रेस्क्यू टीमों का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन, नशेबी इलाकों से डी वाटरिंग पंप्स के जरिए बरसाती पानी की निकासी, पानी में फंसे लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। NDMA और FWO की जानिब से बरसाती नालों की बर वक्त सफाई के बेहतर नताइज बरामद। बरसाती नालों से बारिश के पानी की निकासी का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी। बरसाती नालों के एतराफ बसे शहरियों की भी जान में जान आ गई। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस 17,815 रह गए। 24 घंटों में 842 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,83,487 हो गई। मजीद 14 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,068 हो गई। अब तक 2,59,604 मरीज वबा को शिकस्त दे चुके हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही सैर सपाटों के शौकीन सियाहती मकामात पर पहुंच गए। सवात की रौनकें बहार। कालाम, महुडन, मालम जब्बा में भी सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। चेयरलिफ्ट की बहाली पर सयाहों का ढोल की थाप पर रक्स। 5 माह से बंद होटल खुलने पर मालिकान भी खुश हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हममंसब माइक पोम्पियो से टेलीफोनिक राब्ता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा दोनों ममालिक की क़यादत पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म है। ख़ित्ते में क़याम अमन की काविशों में पाकिस्तान और अमरीका क़याम अमन की काविशों पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत की इंसदादे कोरोना की पॉलिसी कामयाब रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत की जानिब रवां दवा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म किया है। अपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी रही। अपोजिशन रहनुमाओं की कोरोना पर मनफी सियासत बुरी तरह नाकाम रही। शुजाबाद में मुकीमपुर के करीब खौफनाक हादसा। मोटरवे पर निजी एम्बुलेंस और ट्रक में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की मैयतें सिविल अस्पताल पहुँचा दी गईं। हालत तशवीशनाक होने पर जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय रियासत केरला में मुसाफिर तैयारे की एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग। दोनों पायलट समेत 17 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। तैयारा तबाह। तैयारे में अमले समेत 190 अफराद सवार थे। खराब मौसम और शदीद बारिश के बायस तैयारा रनवे से फिसल कर कच्चे में उतर गया। तैयारा कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क फंसे भारतीयों को वापस ला रहा था। वज़ीर आज़म इमरान खान का हादसे पर इज़हार अफसोस। हलाक अफराद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की इजाज़त दे दी। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया। एयरपोर्ट्स पर हर किस्म का कार्गो ऑपरेशन भी मुकम्मल बहाल। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार।
लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल एक और मासूम बच्चे की जान लेके आ। शफीकाबाद में डोर फिरने से 5 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक असगर अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। डोर फिरने से गर्दन कट गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कौम के बहादुर सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल ने 1958 में जाम शहादत नोश किया। पाक फौज का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की जुर्रत और बहादुरी को खिराज अकीदत। DG ISPR ने अपनी ट्वीट में लिखा, मेजर तुफैल शहीद ने जंग में जख्मी होने के बावजूद मिशन मुकम्मल किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 842 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 2,83,487 तक जा पहुंची है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद मजीद कम होकर 17,815 रह गई है। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 2,59,604 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 14 अमवात के बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,068 हो गई। मुल्क में कोरोना के 160 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के मरीजों और हलाकतों की तादाद गैर मामूली तौर पर कम हो गई। वबा के दौरान शोबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ ने जान दाव पर लगाकर और उसकी परवाह किए बगैर सूरत हाल को कंट्रोल किया। मजीद जानेंगे यूसुफ अब्बासी से। प्रोफेशनल्स की मेहनत रंग ले आई। पंजाब भर में कोरोना वायरस की छुट्टी होने लगी। मेडिकल प्रोफेशनल ने जान हथेली पर रखकर फ्रंट लाइन पर लड़ने का अज़्म किया। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ 24 घंटे मरीजों की खिदमत में लगा रहा। आराम तो दूर की बात, किसी को खाने पीने का भी होश नहीं था। 100 से ज़्यादा शादियाँ हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर और 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स वो कोरोना पॉजिटिव आई और उनकी फैमिलीज ने सफ़र किया। सख्त गर्मी के बावजूद भी हम लोग वो किट्स पहनते थे और हमें मतलब उसके अलावा हम घर जाते थे तो हमें आइसोलेशन में रहना पड़ता था। कोरोना के खिलाफ जंग में तिबी अमले और माहिरीन की बड़ी तादाद मुतासिर हुई। 105 अफराद वायरस का शिकार होकर शहीद हो गए, जिनमें 94 डॉक्टर्स, 6 नर्सेज और 5 पैरामेडिक्स शामिल हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में फ्रंट लाइन सोल्जर्स, मेडिकल प्रोफेशनल की नाकाबिले फरामोश खिदमात को न सिर्फ हुकूमती सतह पर तस्लीम किया गया है बल्कि अवामी सतह पर भी इसकी पजीराई की गई है। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़। लॉकडाउन के बाद सियाहती मकामात खुलते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मलका कोसार मरी का रुख कर लिया। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब मरी के ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इमरान असगर से। जी इमरान, बताइएगा मौसम कैसा है वहाँ पे? जी बिल्कुल, जिस तरह के पूरे मुल्क में कोरोना की वबा रही और तकरीबन 5 माह तक लोग अपने घरों तक महदूद रहे ताकि अपने और प्यारों की जिंदगियां बचा सके, आज 5 माह के बाद मरी समेत तमाम सियाहती मकामात को दोबारा से बहाल कर दिया गया और पूरे मुल्क से सियाहों की एक बड़ी तादाद मरी की जानिब आ रही है। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ का मौसम है, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के कुदरती नज़ारे हैं और उसके साथ साथ जितने कारोबार थे वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। सियाह यहाँ पर जितने आ रहे हैं वो ना सिर्फ अपने साथ मज़े मज़े के खाने और पकवान ला रहे हैं बल्कि यहाँ पर मौजूद जितने होटल, रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ से भी भरपूर किस्म के खाने खा रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो शॉपिंग्स हैं वो भी चल रही हैं। यहाँ पे माशी सरगर्मियाँ भी भरपूर तरीके से अरूज पर हैं। ये GPO चौक है मेन और किस बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग मरी की जानिब आ रहे हैं और इसके अलावा जितने सियाहती मकामात हैं, ख़ास तौर पे गलियात, ठंडियानी और दीगर मकामात जो कि सियाहों में बड़े मशहूर हैं और इसमें ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों से सियाहों की बड़ी तादाद आ रही है। और इस सियाहों की दिलचस्पी को देखते हुए इंतज़ामिया ने खास इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। मरी GPO चौक के करीब आते ही आपको एक लंबी क्यू मिलेगी ट्रैफिक की। जितने यहाँ पर होटल्स हैं उनकी बुकिंग मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है क्योंकि एडवांस बुकिंग कर ली थी सियाहों ने। जबकि अगर सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। अभी सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुल्क के दीगर इलाकों से सियाहों की बड़ी तादाद जो है मलका कोसार, मरी और दीगर सियाहती मकामात की तरफ जा रही है। जी
बहुत शुक्रिया इमरान असगर। जिंदगी लौट आई है। सियाहत खुलते ही वादी सवात के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। सियाहों ने दरिया किनारे डेरे डाल लिए। यकपस्ता हवाओं और ठंडे ठार पानी से गर्मी को भगाने में मगन है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शिराज खान। जी शिराज।